दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी पात्रता की परीक्षा में आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक महात्मा के पास 3 लोग पहुंचते हैं कि महात्मा जी हमें अपना शिष्य बना लीजिए। जब उन्हें ऐसी जिज्ञासा प्रकट होती है तो महात्मा के समीप बैठ जाते हैं। अब महात्मा उन्हें शिष्य बनाने से पहले उनकी पात्रता की परीक्षा लेने की सोचते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये बताओ, कान और आंख में कितना अंतर है। महात्मा का प्रश्न सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। महात्मा उन तीनों को अलग अलग स्थान पर बैठा देते हैं ताकि वो आपस में बात ना कर पाए। जब पहले का नंबर आता है तो पहला कहता है कि महात्मा जी सिर्फ 5 अंगुल का अंतर है। जब दूसरे से उत्तर देने को कहा जाता है तो वो कहता है कि महाराज, आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। किसी भी बात को सही साबित करने के विषय में आंखों का महत्व अलग है। आंखों का महत्व मेरी नजर में कानों से ज्यादा है, क्योंकि कानों सुनी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और आंखों देखी बातों पर सब विश्वास करते हैं। अब तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ ये बातें सुन रहा था। उस तीसरे व्यक्ति से जब उत्तर देने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। कान का महत्व ज्यादा है आंख के महत्व से। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा कि इस लौकिक दृश्यमान जगत को आंखें देख पाती हैं, परंतु कान हमारी परलौकिक और परमार्थ शक्ति के विषय में भी ज्ञान रख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। बस उसके लिए हमें उतना एकाग्र होना पड़ता है और ये सौभाग्य उस व्यक्ति को मिल जाता है जो उस तत्व की परिधि के दूर जाकर सोचने या सुनने की क्षमता रखते हैं। तीसरे का उत्तर सुनकर उस साधु महात्मा ने उस तीसरे व्यक्ति को अपने पास रोक लिया और बाकी दोनों को विदा कर दिया कि अभी आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि आप परमार्थ और परलौकिक विषय के बारे में जान सकें। जाइए और अपनी विचारण क्षमता में वृद्धि करके अपने आप को ध्यान मग्न करके उस लायक बनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ऐसी शक्ति सब में है कि उस परमार्थ की बातों को सुन सकते हैं, उस परलौकिक का एहसास कर सकते हैं, उनकी क्रियाओं का आभास कर सकते हैं, उनकी क्रियाओं को जान सकते हैं। हमें सांसारिक रूप को नहीं देखना है, हमें परमार्थ की बातें देखनी है। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी भलाई है और इसी में वो सब है जो एक इंसान को जीवन भर अपने पास रखना चाहिए और वो ही हमारे साथ ईश्वर के पास जाता है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।